रामकृष्ण भाई, आज रिक्शा यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या कारण था, क्या बताना चाहिए? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं रामकृष्ण विष्णु नाना दादा भगत, न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन अध्यक्ष है। 4 तारीख को ऑल इंडिया से गवर्नमेंट से अपने को बंद का यह आया है, तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए, तो उसके उनके समर्थन के लिए हम लोग रिक्शा बंद कर रहे हैं, सब यूनियन वाले मिलके। और शांति और अमन से होगा यहाँ पर, सिर्फ मतलब रिक्शा बंद होगी एकदम शांति और अमन, कोई इसमें कोई ये नहीं है। दूसरी बात, हम लोग रिक्शा जैसा बंद होगी लेकिन सहूलत हम लोग रिक्शा रखेंगे, जैसा इमरजेंसी स्कूल के बच्चे लोग के लिए एग्जाम्स है या कोई ज़ईफ है हॉस्पिटल के लिए, उन लोगों के लिए, और इमरजेंसी कुछ सेवाएं रहेंगी उसके लिए। तो हमारे पूरी यूनियन के लोग सब है, सब यूनियन वाले एक होके हम लोग उस दिन 4 तारीख को बंद करने वाले, सिर्फ एक दिन के लिए, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। और मैं चाहूंगा पब्लिक भी हमको सपोर्ट करे उस चीज। ये रिक्शा बंद करने का कारण क्या है? ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो अभी बंद किया है, जो एक्सीडेंट होगा तो 10 लाख रुपया जुर्माना, रिटर्न रन करेंगे रोज, और फिर 10 साल की जेल। तो ये गलत है ना। हमारे रिक्शा वाले भी गाड़ी चलाते हैं, कभी एक्सीडेंट तो कोई जानबूझ के तो नहीं करता ना। जो कानून पास हुआ, मतलब हम लोग को इसका विरोध है बस। अच्छा, वो विरोध के लिए? हाँ, हम लोग उसके विरोध के लिए, हम लोग ट्रक ड्राइवर के साथ में। तो जितने भी यूनियन है वो सारे समर्थन सारे अभी 1-2 यूनियन है जो आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। और 4 तारीख को मुमरा न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन और बहुत सारे जैसा कम्युनिटी वाले हैं रिक्शा यूनियन वाले, तो सबका साथ है ही रहेगा उसमें से। और सहूलियत के लिए क्या क्या, मतलब सहूलियत के लिए तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इमरजेंसी के लिए, जैसा किसी के एग्जाम्स हो बच्चे लोगों का, तो उनके लिए, जैसा बूढ़े गरीब लोग हैं ओल्ड एज, उनके लिए, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के लिए, वो वेल हमारी तरफ से रहेगी। आप क्या बताएंगे कि रिक्शा यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और बताया जा रहा है कि रिक्शा बंद करने का, हड़ताल करने का भी बताया जा रहा है कि 6 तारीख को बंद रहेगा, क्या क्या? मुमरा का जितना सब यूनियन का इकट्ठा मीटिंग बुलाया, और जितना जो नेशनल परमिट का जो लॉरी वाले के बोले रिक्शा वाला रहने दो, हर ड्राइवर के पीछे जो कलम लगाने वाला है 10 साल 10 लाख दंड, 10,000 अपना 10 साल सजा और 10,000 दंड, ये जो कैसा है मालूम है, ये सब ड्राइवर को परवड़ेगा नहीं, और ये मतलब ड्राइवर को बहुत तकलीफ वाला कारोबार है। ये नहीं होना मांगता बोल के मुमरा का 4 तारीख को एक दिन के लिए अपन रिक्शा का सपोर्ट दे के एक दिन रिक्शा बंद करने वाले। रिक्शा यूनियन जो है काफी अलग अलग यूनियन भी बनी है, सारे समर्थन में बंद किया जा रहा है। सारे समर्थन के साथ है, देखो सब यूनियन वाले इकट्ठा यूनियन वाले की मीटिंग लेके फिर आगे का प्रोसीजर तैयार करके या अपना बंद का पुकार, मतलब ये कानून लाया जा रहा है इसके खिलाफ ही बंद। हाँ, इसके खिलाफ है। क्या टाइमिंग रहता है बंद का और चालू का, क्या टाइमिंग रहता है, कितने बजे फिर चालू हो गई है रिक्शा? देखो, 4 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग बंद करने का, सारे यूनियन मिलके बंद करने का ऐलान किए। अब इसके बाद जो भी प्रोसेस है वो हम बताएंगे बाद में, लेकिन जो हिट एंड रन का जो फैसला है, जो कानून है, वो कानून मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के हर एक घर का एक ना एक कोई ना कोई व्यक्ति ड्राइविंग करता है। ये एक घर का मसला नहीं, हर एक घर के मसला ही है। तो इसके लिए ना मुमरा में बंद रखना हर एक ये लाजमी हो गया है। एक दिन बंद करके उनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कायदे आते हैं ये जनता के फेवर में तो कोई कायदा रहता नहीं है, हमेशा उनको सताने का एक कायदा आता है। इसलिए हम सारे यूनियन मिलके इसको बंद का हमको पूरा प्रोत्साहन देना है। बंद को लेकर क्या आप लोग अपील करेंगे लोगों से कि किस टाइमिंग पर घर से निकले, और इमरजेंसी हो तो किस तरह निकला जाए, आपसे कांटेक्ट किस तरह करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं चूचना रिक्शा यूनियन का कार्याध्यक्ष हूँ। देखिए, मसला ऐसा है कि अपील हम लोग ये करेंगे कि आप सुबह 6 बजे से रात को आपका जो भी है सामान ले लीजिए। सुबह 6 बजे के बाद से लेके शाम के 6 बजे तक के आपको रोड पे रिक्शा अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो आपको धूप में निकलने से बचना है तो आप रात ही को अपना सामान ले लीजिए। अपने बाल बच्चे का जो है, अगर एकदम ज्यादा इमरजेंसी है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी चारों यूनियन रोड पे ही रहेगी और स्टेशन के ऊपर गाड़ी अवेलेबल रहेगी। हमारे नंबर हम लोग अभी आप लोग को दे देते हैं, स्क्रीन पे इंशाल्लाह चलेगा। आप उन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको गाड़ी जहां भी आपकी बिल्डिंग के अंदर रहेगी वहां पर आपको मिल जाएगी। मगर जब एकदम ज्यादा इमरजेंसी रहे
कि आपको पेशेंट को किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंचाना ही है या आपके बच्चों की स्कूल पहुंचने के लिए आपको गाड़ी नहीं मिल रही है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, इंशाल्लाह अब उस टाइम के लिए हम गाड़ी अवेलेबल करा देंगे। जो है ये आज से नहीं है, जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ जब से। लेकिन ये हिट एंड रन का मतलब ये था आपने ठोका और भाग गए, या आपने मरीज को उठाया नहीं। पहले सरकार ने चांस दिया था कि हॉस्पिटल आप पहुंचा दो मरीज को, आपसे कोई इंक्वायरी नहीं होगी, सहूलतें दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ, हिट एंड रन का मामला जो है ये जितना देखने में सादा लगता है उतना नहीं है। ये सरकार जो है ना हमारी, ये सब पैसे वाली लॉबियों को बचा रही है। अभी 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अगर आपका इंश्योरेंस वैलिड है तो इंश्योरेंस कंपनी कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकती कि गाड़ी का पेपर क्लियर नहीं है, इंश्योरेंस के पेपर, गाड़ी के पेपर नहीं, ड्राइवर क्लियर नहीं है, ये बहाने बना के क्लेम रोक नहीं सकती है। अब उनको क्लेम देना पड़ रहा है इंश्योरेंस कंपनियों का, ऐसे कई हजार मामले अटके हुए जो उनको देना पड़ेगा अभी। तो ये जो है गुजराती लॉबी, ये अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस तरह का हिट एंड रन कानून लाए। एक ड्राइवर जो 15,000 12,000 तनख्वाह कमाता है वो कहाँ से 7 लाख रुपया डिपॉजिट करेगा? और वो हिट एंड रन में आपने उसको जमा कर दिया, उसके बाल बच्चे किधर जाएंगे? उसको खिलाएगा कौन? पहले ऐसा होता था कि अगर हिट एंड रन का केस हुआ तो ड्राइवर को पुलिस स्टेशन में जमा किया जाता था, लापरवाही से चलाने के कारण उसको 184 का दंड लगाया जाता था और 12 घंटे बाद उसको रिलीज करते थे। और वो केस जो है इंश्योरेंस उसको फेस करता था कि थर्ड पार्टी का जो भी क्लेम है, गाड़ी का जो भी क्लेम, वो इंश्योरेंस उसको पे करता था। अब इंश्योरेंस को इससे बचाने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया। आपके कुछ ड्राइवर भाइयों को टाइगर पुलिस स्टेशन में कुछ मामला दर्ज हुआ था, क्या था पूरा मामला? टाइगर पुलिस स्टेशन में ट्रक ड्राइवर लोगों ने कुछ आंदोलन किए थे। उस वक्त मैं मौजूद तो नहीं था, मैं चश्मदीद तो नहीं हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है कि उन लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मारा है और उनके ऊपर दंगे की धाराएं लगाई और शांति भंग करने की धारा लगाई। तो शांति भंग कहाँ होगी भाई? अगर हम पब्लिक एरिया में जाके लोगों को सताएंगे तो लोगों की शांति भंग होगी। रास्ते पे शांति भंग होने का कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, दंगा के लिए 2 पक्ष होना जरूरी है, वहाँ एक ही पक्ष में दंगा तो हो नहीं सकता है। ये इनका आंदोलन था। आंदोलन में कलमबोली में पुलिस वालों के ऊपर बांबू से हमला किया गया था, हाँ। क्या कहेंगे उस बारे में? तो पुलिस वाले ने जो लाठीचार्ज कराया है ना, वो जो पुलिस वाले को दिखाया मारते हुए, तो लाठीचार्ज का ऑर्डर लिए बिना अगर पुलिस वाला लाठी चलाएगा तो जनता भी लाठी चलाएगी। मेरा ये सवाल है, इमरजेंसी के लिए आप लोग किस तरह की लोगों को सुविधा देंगे? इमरजेंसी के लिए जिस तरह बंद रखेंगे, जिस तरह पेशेंट होते हैं, हाँ। किसी भी तरह का अर्जेंट होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या सुविधा रखेंगे? बंद तो रखेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या सुविधा रहेगी? देखो, इमरजेंसी के लिए सुविधाएं देना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं जो फैक्ट है, बैकग्राउंड में चल रही है कि आज की तारीख में टैंकर बंद हो गए, टैंकर की ड्राइविंग बंद हो गई, पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी, मार्केट में सब्जी बंद हो जाएगी। तो उसके लिए उन लोगों ने कोई विकल्प रखा है कि इमरजेंसी में भूखा आदमी क्या खाएगा? ये तो हालत के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम गरीबों का सोचते, जनता का सोचते, इसके लिए हम लोगों ने कुछ गाड़ियां स्पेशल रखी है। जब हमको फोन आएगा कि भाई हमारे घर में पेशेंट है, जाना है, लेकिन इमरजेंसी जैसे कैंसर पेशेंट होगा, डायलिसिस पेशेंट होगा, उनके लिए होगी। नहीं तो यहाँ पे तो मुमरा हो चाहे बॉम्बे हो, लोग फाइल लेके निकल जाते हैं, बोले भाई मेरे को टेस्ट कराने जाना है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए नहीं देंगे। डायलिसिस और कैंसर पेशेंट्स के लिए हमारी गाड़ियां लगी रहेंगी। एक आखिरी संदेश मुमरा वासियों को बंद को लेके क्या कहेंगे? मैं मुमरा वासियों से अपील करूंगा कि भाई देखो, हर घर में आपके बच्चे, बेटे, बाप 80% गाड़ियां चलाने वाले हैं। कोई स्कूटी चलाता है, कोई कुछ चलाता है। हिट एंड रन हो गया कभी तो आप पे भी ये बीत सकती है, और ये सारे हिंदुस्तान में है। तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। जब लॉकडाउन में आप लोगों ने बर्दाश्त किया है तो आपको एक दिन का मसला है मुमरा में, बाकी आने वाले हालात जो ऑल इंडिया में ट्रक अगर ये बढ़ता जाएगा तो फेस करना ही पड़ेगा। वैसे सबको बचे संभालने वाला तो ऊपर वाला है, उसके भरोसे जियो, सरकार तो संभालेगी नहीं। भरत भरत सलामकुम। ये प्रेस मीटिंग रखे थे अपने दादा के ऑफिस के पास, रामकृष्ण जी बालू की यूनियन के ऑफिस पर। इसलिए फोन किया था कि अपने यूनियन का कोई भी नहीं है ना, तो मैं अकेला था इसलिए फोन किया था।